सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खुद पाकिस्तान को करेंगी बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सपोज। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नहीं, हमारे लोगों को वैसे तो बड़ा बोला जाता है कि जी अगर आपने कुछ कह दिया एस्टेब्लिशमेंट को तो जी आपको घर से उठा के ले जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जो लोग इतनी नफरतें फैला रहे हैं, जितना जहर बोल रहे हैं, उनके लिए कोई बात नहीं है, उनके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। लेकिन हाँ, बाकी सबके लिए जरूर है कि सोशल मीडिया डाउन कर दो जी, इसको बात ना करने दो, टीवी चैनल पे ना आने दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, यहाँ पर मैं ये भी जरूर मेंशन करती चलूं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त ये हैं कि बार बार जो है वो लोगों को ये बताया जा रहा है कि जी आप जो है ना वो मुल्क के साथ खड़े हैं। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो सब कुछ पॉजिटिव बात कीजिए, वरना नहीं। आज ही हमने देखा कि बलूचिस्तान की एक वीडियो मैंने शेयर भी की है अपने ट्विटर के ऊपर कि वो लोग बैठे थे मिसिंग पर्संस के इशू के लिए। कुछ लेडीज थी जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी और उनको जिस तरीके से पुलिस ने आकर उठाया है और जैसे उनको अरेस्ट करके ले गई है, उसके ऊपर सभी लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती। यानी कि आज पहला रोजा था और पहले रोजे के दिन ही जो है आपने जिस तरह से बलूचिस्तान में जाकर उन लेडीज को अरेस्ट किया है जो कि मिसिंग पर्संस का इशू लेकर बैठी थी, जिनके घर के लोग गायब हैं, और आपको यानी कि एस्टैब्लिशमेंट को यानी कि गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती कि बजाय उनकी मदद करने के, जो कि हमारी ही एजेंसी के लोग ले गए हैं, कोई बाहर से आके नहीं उनको उठा के ले गया, उनको बजाय आसरा देने के, बजाय उनकी मदद करने के, उनके ऊपर जो है जिस तरीके से टॉर्चर करके उनको ले जाया जा रहा था, वो सभी ने, चाहे वो ईमान मजारी हो चाहे वो दूसरे जर्नलिस्ट हो, हमारे सभी ने उसके ऊपर आवाज उठाई है, सभी ने उसका ट्वीट को रीट्वीट करके कमेंट किए और सभी कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने एरिया में रहते हुए जो जहां भी है, मतलब वहां से जो है वो लोगों की मदद कर सके। तो बलूचिस्तान का हाल तो ये हो रहा है। बलूचिस्तान में मुसलसल जो है आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। वहां पे मिसिंग पर्संस का इशू बहुत ज्यादा है, लेकिन आप कहते हैं सब सही है जी, सब चंगा है, कोई घबराने की बात नहीं है। और तरह तरह के आपके अपने जो रखे हुए, आपके अपने ही पॉइंट किए हुए जो मिनिस्टर्स और बाकी लोग हैं, उनको लाके टीवी पे बताया जाता है कि बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि बलूचिस्तान में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और अगर हम आ जाएं केपीके की तरफ, केपीके का भी यही हाल है। केपीके में भी जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केपीके में भी एक हंगामा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ से टीवी चैनल्स को यही इंस्ट्रक्शंस है कि बताइए कि सब भला चंगा है। और यहाँ इस्लामाबाद में जो है वो कभी कोई किसी कंट्री से आ रहा है, कभी कोई यूएई से आ रहा है, तो कोई कतर से आ रहा है, तो कोई कुवैत से आ रहा है, और इसी तरह के विजिट्स जो है वो चल रहे हैं। एमओयू साइन किए जा रहे हैं चाइना के साथ भी और बाकी सबके साथ भी। यानी कि ऐसा लगता है कि इन लोगों को केपीके और बलूचिस्तान दिखाई ही नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है कि पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, यानी कि जो भाई लोग के बड़े लोग हैं, उनका रवैया कुछ ऐसा है कि जिसे ऐसा महसूस होता है कि ये चाह रहे हैं कि कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर, भारत के पास इस वक्त जो जम्मू कश्मीर है, उसमें लगता है कि ये फिर बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, यानी कश्मीर 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 करना इन्होंने दोबारा से शुरू किया है। उससे लगता तो यही है कि ये दोबारा से 1990 का कश्मीर या 1990 के हालात और सिचुएशन को दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैंने बिल्कुल यही कहा जो आपने सुना। मैंने कहा कि ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे 1990 में जो कुछ चला था, आप लोग गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या चला था। और जाहिर है कि मैं और मेरे बहुत से साथियों ने भी यकीनन उधर से ही इंफॉर्मेशन ली होगी कि 1990 में जिस तरह से कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, उसमें जिस तरह से लोग यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर्स और जो कुछ हो रहा था, तो शायद ये इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस वक्त पॉलिसीज बना रहे हैं या जो इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है, उनकी बहुत उनकी विश है कि शायद वो 1990 का जमाना जो है वो एक बार फिर रिपीट हो जाए। उससे होगा क्या? होगा ये कि जी बलूचिस्तान से भी अटेंशन डाइवर्ट करवा देंगे, उसके साथ साथ ही अटेंशन डाइवर्ट करवा देंगे केपीके से भी,
चाइना को भी कुछ टाइम के लिए ये अपने घेरे में ले लेंगे और कहेंगे देखो जी हमारे यहाँ तो ये तमाम गड़बड़ चल रही है, तो फिर हमारा सी पैक जो है आपका, उसके पैसे जो आपने हमें दिए थे, जो आपने डॉलर दिए थे, जो आपने फंड हमें दिए थे, उसके बारे में अभी ना पूछो, इसलिए कि अभी तो हम खुद बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, इसलिए कि भारत जो है वो हमें खा जाएगा। अब ये भारत जो खा जाएगा वाला चूरा नहीं, हमारे यहाँ अब बिकना बंद हो गया है। लेकिन बड़ी अच्छी मुझे एक साहब ने एक बात कही, मेरी एक साहब से बात हुई कुछ दिन पहले, तो मैंने उनसे कहा कि सर अगर जो पैसा भारत के पास है, जो पावर इस वक्त भारत के पास है, जितना सपोर्ट भारत को, मैं ये हरगिज किसी को प्लीज करने के लिए या उसके लिए बात नहीं कर रही हूँ, एक फैक्ट बता रही हूँ कि अगर इतना पैसा पाकिस्तान के पास होता जो भारत के पास है, अगर इतना फेवर और इतनी सपोर्ट जो सारी दुनिया से भारत को मिलती है वो पाकिस्तान को मिली होती, तो क्या पाकिस्तान भी भारत की तरह ऐसे ही करता जैसे भारत करता है कि पाकिस्तान को एक इग्नोर मारा और उसके बाद अपने कामों में लग गए, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं तो कभी कोई बिजनेस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इतना पैसा और इतनी पावर और इतनी इंपॉर्टेंस अगर पाकिस्तान के पास होती और भारत का वो हाल होता जो पाकिस्तान का है, कहते तो हम उन्हें डेफिनेटली खा गए होते। उन्होंने तो हमें नहीं खाया, लेकिन हमारे अंदर इतनी नफरतें भरी हुई है, इतनी नफरतें, इतना जहर भरा हुआ है हम पाकिस्तानियों के अंदर कि अगर हमारे पास ये पावर होती तो डेफिनेटली हम अभी तक भारत को खा पी के और हजम भी कर चुके होते, बल्कि हो सकता है हमने डिकार भी ना मारी होती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये इसको आप कह लीजिए कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे की पोजीशन पे नहीं है, यानी कि भारत वाली सिचुएशन हमारी और हमारी वाली भारत की नहीं है, वरना डेफिनेटली हमारे पास हम इतना पेशेंस नहीं रखते, हम इतनी टॉलरेंस नहीं रखते, हम इतने कह लीजिए कि ठंडे दिमाग के, और हम ऐसे लोग नहीं है कि हम इन तमाम चीजों को देखते और हम अपनी ताकत शो ना करते, जो कि भारत नहीं करता। भारत बहुत कुछ कर सकता है, भारत एक बड़ी कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान को तो मैं कह कहकर मेरे और मेरे जैसे बहुत से लोगों के गले बैठ गए कि जी भारत के साथ दोस्ती कीजिए, भारत के साथ ऐसे काम मत कीजिए जिससे कि आपका पड़ोसी और चिढ़ जाए। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, हमने अफगानिस्तान को भी चिढ़ा कर रखा हुआ है, हमने ईरान को भी नाराज करके रखा हुआ है, हमारे साथ तो चाइना भी कोई खास खुश अब दिखाई नहीं देता। एक ले देकर अब हमें बांग्लादेश मिला है जो कि अपने ही चक्करों में जो है वो फंसा हुआ है, और हम जाकर वहां पे कभी डायरेक्ट फ्लाइट कर रहे हैं, तो कभी ट्रेड खोल रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं वीजा सर्विस आसान कर दी है, और कभी कुछ सुना रहे हैं उनको। लेकिन असल बात जो है वो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। आप चाहे सोशल मीडिया डाउन कर दें, चाहे आप इंटरनेट स्लो कर दें, चाहे आप कुछ कर दें, सबको पता है कि हमारी बैंड बची हुई है। और अब इस वक्त गवर्नमेंट की यानी कि बैंड बची हुई है एक तरह से, और चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, गवर्नमेंट बिठाते हैं, या फिर गवर्नमेंट के को काम करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप किसी का भी नाम लीजिए, तो इस वक्त उन तमाम लोगों की एक तरह से बैंड बजी हुई। अगर ऐसा ना होता तो ये जो घबरा कर बात की जाती है और कहा जाता है कि जी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं भाई लोग, और कभी कॉलेज में पहुंच जाते हैं भाई लोग, और वहां जाके यूथ से और स्टूडेंट से बात की जाती है कि जी आप लोग जो हैं, आप लोग अगर हमारे साथ खड़े रहेंगे तो बस पाकिस्तान का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहते हैं ना कि इज्जत कमाई जाती है, इज्जत छीनी नहीं जाती, ना ही जबरदस्ती करवाई जाती है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप अपने काम ऐसे कीजिए ना कि जिससे आपका यूथ जो है, आपकी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, वो आपको माने, वो कहें कि हाँ हम मजबूत हैं, हाँ हम सेफ हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी फौज है, क्योंकि हमारे साथ हमारी एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, लोग उससे उल्टा बोल रहे हैं। और अगर आप जाकर वहां पे दुहाइयां देंगे कि जी यूथ को साथ खड़ा होना चाहिए और इससे पाकिस्तान मजबूत होगा, नहीं, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आप जरूर यूथ को कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कमजोर किसने किया है, ये भी बात करने वाली है, और ये भी बात सोचने वाली है, और ये भी बात सच बताने वाली है, जो आपको यूथ को बताना होगा कि पाकिस्तान को कमजोर करने में आप तमाम लोगों का हाथ है, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो हमारे टेक्नोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, हमारी गवर्नमेंट्स हो, इन तमाम, इवन हमारा मीडिया इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ मीडिया है कि उसको जब जो इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं वो सिर्फ उसी के ऊपर काम करता है। हमारे मीडिया की हिम्मत नहीं है
کہ وہ بلوچستان کے حالات کو دکھا سکے. ہمارے میڈیا کی ہمت نہیں ہے کہ وہ KPK میں ہونے والے ظلم دکھا سکے, یا پھر وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت آزاد کشمیر میں, جس طریقے سے پروٹیسٹ چل رہے ہیں ان کو دکھا سکے, یا جن لوگوں کے اوپر یہاں پر پرابلمز ہیں انہیں دکھا سکے. ہمارا میڈیا سارا دن واہ 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 پروڈکشن بنا رہتا ہے اور ہر وقت اسی قسم کی نیوز دکھاتا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی, اور یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی یہ دیکھیے جی, اور یوکرائن کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیسے بات کی, اور ہمارے ساتھ وہ ایسے بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس جی نیوکلیئر ویپنز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جی اس لیے بھی کہ ہماری فوج بہت مضبوط ہے. بالکل بالکل, اور یہ بات سن کر یقین ہے مجھے کہ ہماری یوتھ کو یقین آ گیا ہوگا, اس لیے کہ سبھی نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا جب جہاں دل کرتا ہے ہمارے کان کے نیچے دو جما دیتا ہے.